नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का जो उत्तर स्थान है उसका हम लोग 26 चैप्टर सद्योव्रण, जब सद्योव्रण हो जाता है तो मतलब इंजुरी हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं, हमारे आचार्य वाग्भट जी क्या बोलते हैं और उस पर टीका क्या लिखा है। मैं आदरणीय मोनिका मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा 42, 43, 44 नंबर का श्लोक पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। मोनिका मैडम, आप तक मेरी सर आवाज आ अभी रही है? हाँ प्रणाम सर। सर स्क्रीन पे आ नहीं रहा है सर। एक मिनट, सॉरी जी। एक मिनट, एक मिनट चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अभी आपको आ रहा है, दिख रहा है? जी जी 42। जी सर। हाँ सर आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, ये 3 श्लोक पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। यथा स्वमार्गमापन्ना यस्य विणमुत्र मारुतः। बोलिए सब लोग। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। डॉक्टर जितेंद्र जी आप पढ़िए पीछे पीछे। सर यथा मार्गमापन्य यश यथार्थमान मारुता निष्कांत प्रवेशम व्युपद्रवः स भिन्ने अपि कोष्ठे जीवत्य संशयम्। विपद्रवस्य विपद्रसा कोष्ठे भिन्ने अपि जीवत्य संशयम्। कोष्ठे जीवत्य संशयम्। अभिन्न मंत्रम निष्क्रांतम प्रवेश्यम न त्वतो अन्यथा। अभिन्न मंत्रम मंत्रम निष्कांतम प्रवेशम प्रवेश्यं न ततो अन्यथा। अन्यथा। उत्पंगिल शिरोग्रस्तम तद्यपि एके वदन्ति तु। उत्पंगिल शिरोग्रस्तं तदपेके वदन्ति तु। प्रक्षाल्य पयसादिग्धं तृणशोणितपांशुभिः। प्रक्षाल्य तरणशोणितपांशुभिः। प्रवेश्येत क्लित्तं तपनखो घृतनाक्तं शनैः शनैः। प्रवेश्येत्तन्नखो घृतेनाक्तं शनैः शनैः। इसका हिंदी वाला प्लीज पढ़ दीजिए। जी सर। जिस रोगी के मल मूत्र और वायु अपने अपने मार्गों में पहुंचते हैं उसमें मूर्छा आदि उपद्रव होने पर भी भिन्न कोष्ठ रोगी बिना संदेह के जीता है। जो आंत भिन्न न हुई हो और बाहर आ गई हो उसे अंदर प्रविष्ट कर देना चाहिए। भिन्न आंत को अंदर प्रविष्ट न करे। लाल चीतों के शिरों के आकार वाले शस्त्र से जुड़ी भिन्न अंत को भी प्रविष्ट कर देना चाहिए, ऐसा भी कई कहते हैं। तिनके, रक्त और धूल से लिप्त निकली हुई आंत को दूध से धोकर घी से चिकना करके नखों को कटाए हुए वैद्य धीरे धीरे अंदर प्रविष्ट करें।
जी। अब ये क्या हो गया है कि भिन्न कोष्ठ, मतलब इंटेस्टाइन में ऐसा ये हो गया है। एक होता है दकोदर, बद्धोदर। तो यहाँ पे बद्धोदर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे रोगी को मल, मूत्र और वायु अपने अपने मार्गों में पहुंचते हैं और वो ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब एक तरह से व्रण कर रहे हैं, और उसमें मूर्छा आदि उपद्रव होने से भिन्न कोष्ठ रोगी बिना संदेह के जीता है। मतलब वो मर भी सकता है, जी भी सकता है। और जो आंत भिन्न हुई हो, मतलब वहां पे कटा उटा नहीं है और बाहर आ गई हो, उसे अंदर प्रविष्ट कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे सर्जरी बताया है कि एक तरह से हर्निया जैसा है गया है कि वो बाहर आ गया है, तो उसको अंदर घुसा दो। भिन्न आंत को अंदर प्रविष्ट ना करे, मतलब जहाँ पे कट गया है, मतलब इंजुरी हो गई है इंटेस्टाइन को, उसको अंदर नहीं डालना है। उसको कैसे क्या करना है, तो जो लाल चीटे होते हैं, मतलब उस जमाने में कैसे सर्जरी होता था, उस टाइम पे सुचरिंग मटेरियल में बाइक्रिल या फिर कैटगट नहीं होता था। तो लाल चीटे होते हैं, उनके जो पैर होते हैं ना, उसके आकार के वो क्लिपिंग करना है, जैसे क्लिप स्टेपलिंग करते हैं ना, वैसे बता रहे हैं। शस्त्र से छिन्न जुड़ी भिन्न अंत को अंदर प्रवेश कर देना चाहिए, स्टेपलिंग करके अंदर घुसा दो। फिर तिनका अगर चला गया है, धूल मिट्टी रक्त और धूल से लिपटे है, तो आंत को दूध से धोना है। मतलब उस जमाने में नेचुरल ये सब पद्धति होती थी कि उसको दूध से धोना है, और उसके बाद में रक्त और धूल से लिप्त आंत को फिर क्लीन करके उसे धोकर घी से चिकना कर देना है, सॉफ्ट करके। नखों को कटाए हुए वैद्य, मतलब अपना नाखून से इंजुरी ना हो जाए इंटेस्टाइन को, फिर धीरे धीरे उसको अंदर प्रवेशित करना है। तो देखिए, नेचुरल वे में दूध से धोना, घी से चिकना करना, और फिर लाल चीटे के जो सिरे हैं उसके आकार से उसको अंदर स्टेपलिंग करके फिर अंदर डाल देना, ये सब चिकित्सा उस जमाने में होती थी। इस पर रिसर्च करना चाहिए कि ये कितना बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी था कि पूरा हील हो जाता था। आजकल जो सर्जरी होती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस जमाने की सर्जरी भी बहुत अच्छी होती थी। चलिए, आप लोग 42 43 का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। मोनिका मैडम आप पढ़ दीजिए 42 का। जी सर। यस्य विणमुत्र मारुता यथा यथ मार्ग प्राप्ता विगतो उपद्रवश्च स नरो भिन्न कोष्ठो अपि संजीवति। हाँ, यस्य विण मारुता यथा यथ मार्ग प्राप्त, मतलब पुरुष हो गया, मूत्र हो गया, वायु हो गया, अपान वायु जो है, वो जैसे जैसा मार्ग उसको प्राप्त हो रहा है। विगत उपद्रवश्च, मतलब बिना उपद्रव वाला है। स नरो भिन्न कोष्ठोपि, उसका अगर कोष्ठ जो है, मतलब इंटेस्टाइन है, वो अगर कट भी गया है, लेकिन पेशेंट का पुरुष अच्छे से जा रहा है, उसका जो मार्गावरोध नहीं हो रहा है, यूरिन अच्छे से हो रहा है, वायु जा रहा है, और ये भिन्न कोष्ठ है, तो भी वो जी सकता है। सन्निजीवती ये बता रहे। 43 की टीका पढ़िए। अंतरम अभिन्नम निष्क्रांतम प्रवेश्य नियमंतरे न त्वतो अन्यथा भिन्नमित्यर्थम्। अन्ये तु त्व एवम् अचक्षते उत पंगिल शिरसा मकोट शीर्षेण ग्रस्त भिन्नम अपियंत्रम प्रवेश्यम। हाँ, अंतरम अभिन्न निष्क्रांत, मतलब जो अंतर ऐसा है जो अभिन्न है, मतलब वहां पे कटा पिटा नहीं है, अभिन्न है। उसको क्या करना है कि अगर वो बाहर निकला है, तो प्रवेशम अंतरे, उसको अंदर घुसा देना है। न तू अन्यथा भिन्नम इत्यर्थ, यहाँ पे और भी भिन्न का अर्थ नहीं लेना चाहिए, जो अभिन्न है उसको ही करना है। अन्य तो माँ चक्षते, मतलब जो अन्य जो है, ऐसा बोलते हैं अन्य आचार्य कि उत्पिलिंगला शीर्षाम, शीर्षाम अकोट शीर्षेन, लाल चीटा होता है, उसका जो लाल चीटा के आगे जो ऐसे हाथ जैसा वो रहता है, उसको लेके और उससे स्टेपलिंग कर देना है। ग्रस्तम भिन्नम अप्यंतर प्रवेशम, जो ऐसा अंतर जो भिन्न हुआ है, उसको भी स्टेपलिंग करके अंदर घुसा देना है, उसको बाहर नहीं रखना है। हर्निएशन बोलिए या इंजरी होके जो बाहर हो गया है, या फिर हर्निया में भी ऐसे ही होता है, जो पेरिटोनियम लेयर होता है उसको फाड़ के अंदर से इंटेस्टाइन बाहर आने लगता है, स्किन के अंदर वो दिखता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक कंडीशन है, तो लाल चीटा से वो कट करके ऊपर से स्किन को हटा के वो करके फिर अंदर घुसा देना है। फिर क्या बोल रहे हैं, ये पढ़िए 44। अंतरम निष्क्रांतम तृणादिभिः दिग्ध पयसा प्रक्षाल्य सर्पिषा अभ्यक्त क्लिप्त क्लिप्त नख शनै शनि प्रवेशिये। हाँ, अंतर निष्क्रांत, जो अंतर जो बाहर निकला है, और तृण आदि है, मतलब
तिनका है, धूल है, मिट्टी है, वो सबको धो देना है। किससे धोना है? तो पयसा प्रक्षाल्य, दूध से धो लेना है। सर्पिषा अभ्यक्त, घी लगा के उसको अभ्यंग कर देना है, अभ्यक्त। फिर क्लिप्त नख, मतलब वैद्य का नाखून जो है वो कटा हुआ होना चाहिए। उस जमाने में ग्लव्स पहनते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन नाखून अच्छा होना चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए। फिर शनैः शनैः प्रवेशित, धीरे धीरे उसको अंदर घुसा देना है। और घुसाने के बाद फिर से जो पेरिटोनियम लेयर है उसको भी लाल चीटा लगा के उसको भी स्टेपलिंग कर देना है, फिर स्किन को भी स्टेपलिंग कर देना है। इस तरह से सर्जरी होती थी। इसके आगे क्या बोला है वो देखते हैं। 45 नंबर का जो श्लोक है, महेंद्र सर जी आप आए हैं? महेंद्र सर नहीं है तो ये मनीषा मैडम आप पढ़ सकती हैं। वो हाँ जी पेशेंट का क्या हुआ कल, वो केस बताइए ना मैम। मनीषा मैडम कल क्या हुआ था वो? हाँ जी सर, उसको बहुत पेन हो रहा था आंख में और कंटिन्यू सबको पानी आ बताइए, रहा सबको बताइए था। कि कौन पेशेंट थी, क्या था, सब थोड़ा बताइए। हाँ जी सर, वो प्लेटफॉर्म पे आई भी थी अपने यहाँ, टकायसोआर्ट्राइटिस की पेशेंट थी, पेशेंट है सॉरी। तो वो उसका भी ट्रीटमेंट भी चल रहा है और काफी चीजें सबसाइड हो गई उसकी। बॉडी में कंपन होती थी, राइट साइड में उसको बीपी और ऑक्सीजन पल्स कुछ भी नहीं आता था। तो अभी सब आने लगा है उसमें। राइट साइड में बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम था पहले का सब ठीक हो गया है। आईज में उसको कभी कभी ऐसे धूप में चलती थी तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती थी, थोड़ी देर के बाद फिर दिखता था विजन, फिर नहीं आता था। फिर अभी क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड ठीक है, राइट में उसको प्रॉब्लम आ रहा है और बिल्कुल भी बहुत समय तक नहीं दिख रहा है और पेन हो रहा था। कल परसों वो चली गई थी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, कुछ उनके यहाँ घर में हो गया था तो ऑन ट्रीटमेंट वो चली गई। हवा भी लगा, कुछ खाई पी होगी या वेग धारण की होगी, तो ये सारी चीजें उसके साथ चली और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली पानी आने लगा उसके आंख में। फिर मैं नेत्र दर्पण नहीं दी, सिर्फ नस्य दी और स्नेहन स्वेदन करा के और वस्ती कराई और साथ में मर्म भी दिया उसको। और पहले भी उसको थोड़ा विध कर्म करती थी तो उसमें सारी चीजें सब ठीक थी, लेकिन कल उसको सीवियर पेन हो गया आंख में, बहुत दर्द, बहुत रोना वोना सब चल रहा था शाम तक भी। फिर दवाइयाँ जो भी यहाँ सर बताए वो और कंटिन्यूअसली जो भी उसकी बात की दवाइयाँ चल रही थी वो सब चल रही थी। रात में फिर स्वेद के लिए दिया मैंने घृत को और नींबू पत्र स्वेद करके उसको लगाने के लिए। और एलोपैथिक के डॉक्टर का एक आई ड्रॉप था जो पेन कम होता है उसमें डालने से, तो वो सारी चीजें दिए। और रात में तो सोई है, पेन हो ही रहा था लेकिन सोई है अभी तक तो। अब सुबह मैसेज आया नहीं कुछ, आज आती है तो देखते हैं। लेकिन पेन बहुत हो रहा है सर, उसके लिए क्या करें हम? अभी एक चीज, अभी 7 बज गए तो अगर अभी तक अगर सो रही हैं तो ये भी तो दिवा स्वाप हो गया ना। उनको हाँ वो बोले तो कि सोती है, वो रात में बच्चे हैं और ट्रीटमेंट को प्रॉपरली जैसे लेना चाहिए पंचकर्म को, वो सावधानियां नहीं है, वो चीज फॉलो तो नहीं करती है। अब जैसे तो ट्रीटमेंट ले अगर लिए सुबह चले गए। पेट साफ नहीं होगा, मल नहीं निकलेगा, वायु नहीं निकलेगा, तो फिर आंखों में उसका असर होता है ना। और एक चीज और हो गया जो उन्होंने बता दिया है ना एलोपैथिक डॉक्टर ने कि ये आपका विजन गया और यहाँ येलोइश ड्रॉप आ गए हैं और आप, ये आंख आपकी गई, आप बहुत लेट किए और इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप ऑपरेट भी नहीं हो सकता है। तो वो चीज उसको और घर कर गया है सर। हाँ लेकिन अगर वो अपनी आदतें और दिनचर्या, हाँ रात्रिचर्या ये सब ठीक। वो तो बहुत मुश्किल से उसको यहाँ तक लाई हूँ। 70% तो बहुत कुछ रिकवर हो गई है, बट वो आदतें और सारी चीजें, बर्थडे मनाना, फिर कभी मायके चले जाना, थोड़ा ही ठीक होने पे फिर उसका वो है सर, एज नहीं है और वो उतनी ठीक है, मेच्योरिटी। लेकिन आप भगवान धन्वंतरी नहीं है ना, और ना वो पेशेंट वैसे हैं। तो उनको बोलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने अपना दिनचर्या अच्छा किया, सब कुछ किया, तभी आंखें अच्छी होंगी, तभी दिखाई देगा। इसके लिए आपका अग्नि अच्छा होना चाहिए। अग्नि अच्छा होने के लिए दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, मल मूत्र निस्सरण अच्छे से होना चाहिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, और हिसाब से खाना है। ये सब आप उनको थोड़ा समझाइए, तभी आंखों का रिकवरी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉप डाल दिया और आंख ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं सर, और वो थोड़ा सा स्वभाव से भी चिड़चिड़ी, जिद्दी और क्रोधी भी है, वो भी क्रोधात कुछ पित्तम, क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है। पित्त का बिल प्रकोप हो रहा है मतलब ग्रहणी दृष्टि हो रही है।
या पित्त धरा कला है, मज्जा धरा कला, वो सब भी तो ठीक करना पड़ेगा। चलिए जी, मैम। वो कफ और पित्त आवरण जन भी है सर, उसको अब अक्षी हाँ तर्पण तो कर ही रहे हैं, लेकिन जी। अभी कुछ दिन तक रोक दिए हैं सर अक्षी तर्पण, क्योंकि फिर इरिटेट होता है उससे, हाँ और वो आपका बात फॉलो सब, नहीं कर रही। लेकिन उनको जी बोलिए कि आपका दिनचर्या अच्छा पहले करिए, तभी आंखों में उसका, मतलब ये क्यों जरूरी है कि आंखों तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, अच्छा ब्लड जाए तो अच्छा रिकवरी होगा। जी हम, आपने रक्त मोक्षण किया जलौका से, वो अच्छा जी किया, लेकिन वो जी आंखों तक अच्छा ब्लड कैसे जाएगा? उसके लिए उनको दिनचर्या अच्छा करना पड़ेगा। जी है सर। और वो जो 6 मंथ तक उसने डोलो खाया है ना, 650 हाँ mg, 3 टाइम सर, 3 टाइम, वो हाँ किसी का भी किडनी भी खराब हो सकता है उसमें तो। हाँ, डोलो है ही ना, वो सब साइड इफेक्ट होते हैं उनके। साइड इफेक्ट है, और वो अभी भी उसका टॉक्सिन है ही उसके बॉडी में, अभी भी इतना करने के बाद सर उसका 8 kg वेट भी लॉस कराई हूँ मैं, इतना अच्छा। स्वेल हो गई थी, और इतना 44 ऐसा चेस्ट का था, वो सब सब चीज साइड हो गया, हाँ हार्निया था, और कंटिन्यूअसली उसको डिस्चार्जेस थे, तो अस्थि मज्जा ये सारी चीजें दूषित हुई सर, हाँ सब। हाँ, अब ठीक वो है मैम। अभी आगे आप देखते उनका हैं सर। थोड़ा, आज शाम को उनको केस टेकिंग पे लाइए, उनको और अच्छे से समझाते हैं, और आज हाँ क्या जी, हुआ ये थोड़ा बताइए दिन में, उस हाँ उनमें जी, और क्या कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। जी 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 हाँ जी सर। ठीक है मैम, आप ओके, ये 45 नंबर का श्लोक हाँ पढ़िए, जी, आपके मैं पीछे सब लोग पढ़ती हूँ। बोलेंगे। जी। जी। क्षीरेणाद्रिकृतं शुष्कं भूरि सर्पिः परिलुप्तम्। क्षीरेणार्द्रकृतं शुष्कं भूरि सर्पैः भूरि परिवृतं। सर्पि परिलुप्तम्। परिलुप्तम्। अङ्गुल्या प्रमशेत् कण्ठं जलेनोद्वेजयेदपि। अङ्गुल्या अङ्गुल्या प्रविशेत् प्रशेत् कण्ठं कम् जलेनोद्वेजयेदपि। जलेनोद्वेजयेदपि। नोद्वेजयेदपि। तथा अन्त्राणि विशन्त्यन्तस्य तत्कालं पीडयन्ति च। तथा तथा अन्त्राणि अन्नानि विशन्त विशन्त्यन्तस्तत्कालं कालं पीडयन्ति पीडयन्ति च। च। पीडयन्ति च। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। जी सर। हाँ ये प्लीज पढ़ दीजिए 45 का। जी। सूखी आंत को दूध से गीला करके बहुत घी से चिकना बनाकर अंगुली से गले को अंदर से छुएं, अथवा जल से भी कंपकपी उत्पन्न करें। इससे अति अंदर प्रविष्ट हो जाती है और उस समय दब जाती है। हाँ, सूखी आंत, इंटेस्टाइन सूख गया है, ड्राई हो गया है। तो पहले के जमाने में क्या क्या, मतलब कितना मजा आ रहा है ये सब पढ़ने में, कि दूध से गीला करना है, उसको आर्द्र करना है, फिर गीला करने के बाद आंत को, अब ये सर्जिकल प्रोसेस है सब, बहुत घी से चिकना बना देना है, फिर अंगुली से गले को अंदर से छुए और जल से कंपकंपी उत्पन्न करें, और फिर इससे आंत अंदर प्रविष्ट हो जाती है और उस समय दब जाती है। मतलब एक तरह से रिफ्लेक्सेस देने के लिए बोल रहे हैं कि वो पहले घी से चिकना करना है और अंगुली से गला को दबाना है या अंदर से छूना है, और जल भी कंपकंपी उत्पन्न करे, मतलब पानी से उसका कुछ कंपन आना चाहिए, रिफ्लेक्सेस आना चाहिए, इससे वहां की मसल्स ना अंदर खींच लेती हैं आंतों को प्रविष्ट हो जाती है और या दब जाती हैं। ये उन्होंने मेथड बताया है। अब ये प्रैक्टिकल करने वाली चीजें हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आजकल कोई अलाउ नहीं करेगा ये सब करना, लेकिन हमें मालूम तो होना चाहिए कि क्या क्या लिखा है। तो जी इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, शुष्क जी। मंत्र। शुष्क मंत्र क्षीरेणाद्रिकृत बहुघृत परिश्रुत अंगुल्या गल प्रसेत जलेनोद्वेजेत, तथा एव अन्नान् यंत्र प्रविशन्ति तत्काल च पीडयन्ति। हाँ, शुष्कम अंत्र, यहाँ पे मंत्र नहीं पढ़ना है, शुष्कम अंत्र, इसलिए हम लोग संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। शुष्कम अंत्र क्षीरेण आद्रीकृत, मतलब आंत्र अगर सूख गया है, क्षीर से आद्रीकृत करना है। क्षीरेण, रामेण, राम कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया, दूध के साथ उसको आद्रीकृत करना है, गीला करना है।
बहुघृत परिप्लुत अंगुल्या, मतलब घी लगा के, परिप्लुतम अंगुल्या, अंगुली से करके, गलम प्रमशित, गले को ऐसे छूना है या दबाना है गले को, जलेनो उद्वेजित, पानी से छिड़कना है, तो उससे क्या होगा कि उद्वेजना आएगी, मतलब रिफ्लेक्सेस आएगा, तो वो अंदर मसल्स ना खींचेंगी वो अंतरों को। तथा एवं अंतराण्य अंत प्रविशंति, इससे आंत्र जो है अंदर की तरफ प्रवेश कर लेंगी। तत्काल जब पीड़यंती, उसको फिर हम अंदर दबा के अंदर घुसा दें। ये मेथड उस समय में बताया है। चलिए आगे कौन पढ़ना चाहेगा? आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं पढ़ूं? आदरणीय सविता मैडम, अच्छा आप पढ़िए। हाँ। हाँ, संथा देके पढ़िए प्लीज। 46 पढ़िए। व्रणस सौक्ष्म्याद् बहुत्वाद्वा कोष्ठमान्त्रम् अविशद। तत्प्रमाणेन जठरं पाटयित्वा प्रवेशयेत्। तत्प्रमाणेन जठरं प्रवेशयेत्। यथा स्थानं स्थिते सम्यक् अन्त्रे शिक्ष्वेदनुगुणम्। यथा यथा स्थानं स्थिते सम्यक् अन्ध्रे शिवेद अनुव्रणम्। स्क्रीन पे नहीं है सर। अरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा है? अच्छा आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? स्क्रॉल नहीं हुआ सर, आगे बढ़ा दो सर। अच्छा सॉरी सर। हाँ 47 का पढ़िए मैम, वीना मैडम। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ पढ़िए प्लीज। हाँ पढ़िए। 47 का ही पढ़ा था अभी। यथा स्थानं स्थिते सम्यक् गंधे शिक्षेद अनुव्रणम्। ऐसे उल्टा पुल्टा मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उल्टा पुल्टा मत पढ़िए। यथा सम्यक अंतरे, ऐसे पढ़िए। फिर से पढ़िए वीना मैडम। सिद्धेद अनुव्रणम। एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण करिए। फिर से पढ़िए। यथा स्थानं स्थिते सम्यक् अंतरे शिवेद अनुव्रणम। यथा स्थानं शिवेदनुव्रणम्। स्थानादियेतमादत्ते जीवितं कुपितं च तत्। वेष्टयित्वाद् अनुपट्टेन घृतेन परिषेचयेत्। पाययेत् ततः कोष्णं चित्रा तैलयुतं पयः। मृदुक्यतार्थे शक्रुतो वायोश्याध प्रवर्तये। अनुवर्तेत वर्षे च यथोक्तां व्रणयन्त्रणाम्। बहुत बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी हम क्या करेंगे, इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। हिंदी लेके आइए ना। हाँ, और उस जमाने में देखिए सर्जरी क्या मतलब होता था, और लोग कैसे, और उस जमाने में भी युद्ध होते थे, तलवारबाजी होती थी, गदा से चोट लगती थी, और मतलब आंतरिक कट जाती थी, तो किस तरह से चिकित्सा होता था, ये पढ़िए। व्रण के सूक्ष्म होने से या मात्रा में अधिक होने से निकली हुई आंत कोष्ठ में अंदर न जाए,
तब आंत के अनुपात से उदर को चीर कर आंतों को प्रविष्ट करके यथास्थान ठीक प्रकार से बिठाकर व्रण को सी देवे। आंत्र यदि अपने स्थान से हटी व गुम्फित उलझी होती है तो प्राणी को हर लेती है। सीने के पीछे पट्टी से लपेटकर घी का परिषेक करे, फिर परिषेक करे। पीछे से इस रोगी को एरंड तैल युक्त गर्म दूध पिलावे, जिससे मलम नर मल 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 नर मल रहे, जिससे मल नरम रहे और वायु को अनुलोम होता रहे। चित्रादंती बीजोद्भवम तैलम श्री शिवदास सेन्हा। 1 वर्ष तक व्रण संबंधी आहार विहार के परहेज का पालन करना चाहिए। हाँ, इसमें एक एक शब्द है, उसको ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंजरी हुआ है, सद्योव्रण है, मतलब सद्योव्रण मतलब तुरंत कटापिटा है, तो वो सूक्ष्म है या अधिक मात्रा में हो रहा है, तो निकली हुई जो आंत है, इंटेस्टाइन का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, और वो कोष्ठ में अंदर नहीं जा रही है और वो बाहर आ रही है, जिस तरह से हर्निया हो गया, जैसे अम्बिलिकल हर्निया या सर्जिकल इंग्वाइनल हर्निया या कहीं पर भी वो निकल रही है, तब आंत के अनुपात से मतलब कितना है आंत बाहर आ रहा है, उसके अनुपात से उदर को चीर कर, मतलब ऊपर का जो स्किन है, फेशिया है, मसल्स है, उसको चीर देना है, इंसिजन लेना है और आंतों को प्रविष्ट कर देना है, यथास्थान ठीक प्रकार से बिठाकर व्रण को सी देना है, मतलब सुचरिंग कर देना है। आंत यदि अपने स्थान से हट जाती है या गुम्फित होती है, उलझी हुई रहती है, तो वो प्राणों को हर लेती है, जैसे इंटुसस्पेशन जो बोलते हैं, एक दूसरे में बहुत ज्यादा वो उलझ गई है, तो वहां पे अगर मल रुक गया, वायु रुक गया, तो प्राणों को हर लेगा और ये फिर क्या मध्यम मार्ग में स्थित व्याधि हो जाएगा बड़ा। और सीने के पीछे मतलब अगर हमने सिल दिया, पट्टी से लपेट कर घी का परिचय करना है। वहां पे हीलिंग करने के लिए भी बोल रहे हैं कि वो जुड़ेगा कैसे, तो घी ऊपर से पट्टी डालकर लपेट कर परिचय करना है। पीछे से रोगी को इंटरनली क्या देना है, तो एरंड तेल युक्त गर्म दूध पिलाना है। इससे क्या होगा, एरंड तेल दे रहे हैं तो मल जो है, स्टूल जो बन रहा है वो सॉफ्ट रहेगा और वायु का अनुलोमन होगा। इसका प्रयोग हम लोग अपने अभी पेशेंट में कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कायम चूर्ण ले रहे हैं, ऐसे चूर्ण और क्या क्या ले रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हम एरंड तेल वाला गर्म दूध अगर देंगे तो उनका हमेशा मल नरम रहेगा और वायु का अनुलोमन होगा। इससे हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। इसी तरह से अरे शिवदास ने बोला है कि चित्रा दंती भव तैलम, मतलब चित्रक और दंती बीज से बनाए हुआ जो तेल है वो भी दे, तो वो भी अच्छे से पेट साफ करेगा, दीपन पाचन अनुलोमन करेगा। 1 वर्ष तक व्रण संबंधी आहार विहार का परहेज का पालन करें। तो व्रणितोपासनीय अध्याय चरक संहिता सॉरी सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में बताया कि आहार विहार का क्या परहेज है, कि दिन में सोना नहीं है, ज्यादा नमक नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, अभिसंधी चीजें। और हमारे सर का जमदग्नि सर ने एक लिस्ट बनाया है कि आज के जमाने में अभिसंधी चीजें क्या है, तो फर्मेंटेड आइटम जो रहता है, इडली डोसा ढोकला, ये सब क्या है, फर्मेंट करके बनाते हैं, ये अगर हम खा रहे हैं तो वो अभिसंधी तत्व बनाएगा। भैंस का दूध वो अभिसंधी है। ऐसे एक लिस्ट है, मैं वो आप लोगों को भेजूंगा पीडीएफ। तो वो परहेज पालेंगे ना, अब लेट सोना, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठना, ये सब अगर परहेज पालेंगे तो हीलिंग जल्दी होता है। हाँ, मोनिका मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आदरणीय मोनिका मैडम आपने। सर जी सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी आजकल ये कॉन्सेप्ट आता है कि जितना भी फर्मेंटेड फूड है उससे विटामिन B12 मिलता है, तो सर इसको कैसे देखें? सब मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो शरीर में नुकसान करता है। जहां पे व्रणित लोग हैं, मतलब जहां पे हीलिंग कराना है, उनको ना दें। जो अच्छा, विटामिन ठीक ठीक ठीक। डी वह सब मिल रहा है, लेकिन उससे शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है, स्त्रोतोरोध होता है। मतलब एक चीज सर अच्छा इसको भी हम है, जी, मतलब इसको एक ऐसा चीज लेके अच्छा चल भी है। सकते हैं अभी क्या क्या है ना सर? कि विटामिन मिनरल्स इन सब के हिसाब से उन्होंने बताया वो सब सही है, लेकिन वो शरीर को नुकसान करता है। आयुर्वेद में हम अगर विरुद्धन्य दे रहे हैं और बोलेंगे इसमें मिनरल्स ये है, इसमें विटामिन इतना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लेकिन वो विरुद्ध चीजें हैं, शरीर को नुकसान करती हैं।
सर ये जैसे अगर आंत फट गई मतलब तलवार से या गदे से या गिरने से, तो उसको सर उसकी पट्टी मतलब चींटियों से सिलेंगे, लाल हाँ चींटियों से पहले। हाँ। और उसकी पट्टी सर कैसे करेंगे? जैसे इसमें उधर पे तो उधर के ऊपर तो घी का परिक्षेप कर रहे हैं पट्टी, और आंत के ऊपर क्या रख सकते हैं सर? नहीं तो आंत को भी वैसे चीटे से ऐसे लगा के स्टिपलिंग करेंगे। उसके जो रहते हैं ना, पहले चीटा को उधर लेके जाएंगे या अपने हाथ से ही उसको स्टिपलिंग करके जोड़ देंगे। तो वो क्या होता है, अपने आप एब्जॉर्बेबल होता है, वो डिजोल्व हो जाता है अंदर ही अंदर। नेचुरल वे से सब करते थे पहले के जमाने में। और फिर घी लगा देना है पूरा, और औषधियां वगैरह लगा के, और फिर उसको सिल देना है, सुचरिंग करना है। तो सुचरिंग करने के लिए भी एनिमल्स के जो फाइबर या मांस के कुछ कुछ निकाल के उससे सुचरिंग होता था। और सर ये जो वर्ण को बढ़ाने वाले आहार, मतलब अवपीड़क जैसे स्नेह लेना पड़ेगा जिसमें मतलब मुलायम हो और हाँ रूक्षता ना हो। हाँ, जी यही जी बोला ना, एरंड तेल युक्त गर्म दूध पिलाना है, इंटेस्टाइन जी को सर। अंदर से सॉफ्ट। तो इसका प्रयोग हम आज भी कर सकते हैं। सर्जरी तो करने नहीं देंगे, मेडिको लीगल वो तरफ आते हैं लॉज की, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आज अलाउ नहीं करेगा मेडिकल साइंस। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी हो, और इसका एप्लीकेशन हम छोटे छोटे चीजों में कर सकते हैं। जी जी सर सर, वो आगे चीटे आएगा टाइम। थैंक यू सर। सर वो चीटे डिसॉल्व हो जाते होंगे ना हाँ अंदर ही। हाँ, वो नेचुरल चीज है ना, वो हाँ। पूरा डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक दाग भी नहीं आता, इतना अच्छा। चलिए, हम इस पर और चर्चा कल करेंगे, और आज शाम को 7 बजे करेंगे। आदरणीय मोनिका मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं प्लीज? मोनिका जी जी मैम। सर। जी जी सर। जी सर। सर एक मिनट दीजिए। सर आज देवी स्तुति कर लेते हैं सर। हाँ जी, करिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम महिषघनी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्य विजयम देहि देहि देवी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य अर्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम। प्रणाम ठीक है, सर। सभी को प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। आप लोग बस्ती वाला चाहते हैं कि कोई और टॉपिक में पढ़ाऊं आज? कृपया बताइए, बस्ती को कंटिन्यू करूं क्या? मनीषा मैडम, मोनिका मैम, जो लोग, आप लोग जो बोलेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा 7 बजे, और रात को क्लिनिकल डिस्कशन होगा। बोलिए, आप लोग क्या चाहते हैं, बस्ती कंटिन्यू करूं कि 1-2 दिन हाँ ब्रेक जी ले? सर। क्या? जी अक्षी अक्षी तर्पण पे भी करेंगे सर। हाँ, ठीक है। तो जी। वीना मैडम, आप क्या चाहती हैं, बस्ती पे करूं कि कोई और टॉपिक पे पढ़ा दूं आज? बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं पर अभी बताऊं। बस्ती का तो ज्यादा कुछ बताने का है तो, और बस्ती तो आगे चले तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक सर, है, फिर ब्रेक ब्रेक हो जाता है, फिर छूट जाती है चीजें फिर। ठीक है, तो मैं बस्ती पे 7 बजे करूंगा, और रात को 9 बजे आप लोग पेशेंट लेके आइए, केस डिस्कशन करेंगे हम रात को 9 बजे। तो मैं अभी सर सेशन। बस्ती तो आधी चिकित्सा है, तो बस्ती को सबको अच्छी तरह सिखा दो। ठीक आधी है, नहीं, पूरी है सर, बस्ती ही हाँ, सब चीज है आयुर्वेद में। तो जी। इसमें थोड़ा ज्यादा चले तो क्या बात है। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। तो आज हम लोग अलग अलग बस्तियों पे चर्चा करेंगे। और अभी तो थ्योरेटिकल हो रहा है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, और पेशेंट का पहले और बाद में क्या रिजल्ट आ रहा है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे समय आने पे। ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। हम कल शाम आज शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे मिलेंगे, लिंक दे दिया जाएगा। और सुबह 7 बजे कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सर सभी आज लोग। सौराष्ट्र में हमें तो आज होली है, सभी को हैप्पी होली बोल देते हैं। सभी को हाँ, हैप्पी होली। थैंक यू सर, हैप्पी। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम।